वैसे तो दोस्तों मार्केट में केमिकल एंड फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स हमें हजारों दिखाई देते हैं। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में प्रेजेंट टाइम हम बात करने जा रहे हैं, ये स्टॉक्स अभी फ्यूचर ओरिएंटेड एंड फ्यूचर ग्रोथेबल स्टॉक्स हैं। दोस्तों प्रेजेंट टाइम हम नियर अबाउट 12 to 13 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन से। क्योंकि दोस्तों अगर हम इन सभी स्टॉक के बारे में डिटेल में जाते हैं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग होगा। सो वीडियो को हम अराउंड 15 मिनट्स के अंडर कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट दोस्तों ये स्टॉक किसी के पास है तो आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रेजेंट टाइम जिस स्टॉक से हम बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जस्ट ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस हम इन सभी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नो रिकमेंडेशन ऑफ एनी बाइंग एंड सेलिंग। पहले स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, पहला स्टॉक देख सकते हैं नवीन फ्लोरो इंटरनेशनल लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 5800 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पर यह स्टॉक आज 1.84% इंक्रीज में भी दिखाई दिया। वहीं पिछले 5 साल की बात की जाए कंपनी ने 127% का प्रॉफिट भी कंपनी ने बना कर दिया है। वही बेसिक इंफॉर्मेशन की बात की जाए, कंपनी 29,772 करोड़ की मार्केट कैप इस कंपनी के। वहीं पर ROC एंड ROE पॉजिटिव में। एंड नेक्स्ट फेस वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट बात की जाए, कंपनी 13 करोड़ का नेट कैश फ्लो भी मेंटेन कर रही है। कंपनी दोस्तों क्या करती है मेनली, कंपनी मेनली रेफ्रिजरेशन गैसेस इन ऑर्गेनिक फ्लोराइड सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी में आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन गैसेस को कंपनी प्रोवाइड करती है। दोस्तों रेफ्रिजरेशन के साथ साथ कंपनी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल, नवीन मॉलिक्यूल्स, इन सभी सेगमेंट में भी यह कंपनी काम कर रही है। दोस्तों बात की जाए कंपनी के सेल्स की, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं सितंबर 24 से लेके अभी तक इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। एंड सेल्स के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी जून 24 से लेके प्रेजेंट टाइम तक हमें इंक्रीज में ही दिखाई दे रहा है, 51 करोड़ टू 148 करोड़। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर के पास 27% स्टेक है। वहीं पे इंस्टीट्यूशनल की बात की जाए 22%, एफ के पास, डी के पास 29 एंड पब्लिक के पास 21%। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एफ एंड डी ने अपने स्टेक को पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर इंक्रीज किया है। इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। दोस्तों इस स्टॉक को हम फोकस कर सकते हैं। वहीं दोस्तों सेकंड स्टॉक की बात की जाए दीपक नाइट्राइट है। दोस्तों यह कंपनी भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 1500 में दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले 5 साल में कंपनी ने हाईली देख सकते हैं 54%। एंड मैक्स टू मैक्स की बात की जाए कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स मोर देन 8700% का हाईली प्रॉफिट भी कंपनी ने बना कर दिया। वही बात की जाए दोस्तों टॉप टू बॉटम की, इन 5 ईयर में कंपनी ने नियर अबाउट 50% डाउनफॉल में भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम आप सभी को मालूम होगा कि आफ्टर कोविड के बाद हमें फार्मा एंड केमिकल सेक्टर में ज़्यादा ही गिरावट दिखाई दिया है। कोई भी किसी भी सेक्टर में कंसिस्टेंट हमें गिरावट नहीं दिखाई देती है। मे बी 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर के बाद जब कभी भी केमिकल एंड फार्मा सेक्टर में पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो जिस स्टॉक्स के बारे में प्रेजेंट टाइम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह सभी स्टॉक इन 5 ईयर में हमें मल्टीपल टाइम्स कंपनी एक वेल्थ भी बनाकर दे सकती है। वहीं पे कंपनी के मार्केट कैप बात की जाए 21,000 करोड़। यह कंपनी क्या करती है, इंटरमीडिएट फाइन स्पेशलिटी केमिकल एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एंड फिनोलिक्स केमिकल सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रही है। कंपनी का स्टॉक भी 40.5 है, ROC एंड ROE पॉजिटिव एंड डेप्थ भी 1 के नीचे दिखाई दे रहा है। वहीं सेल्स की बात की जाए दोस्तों, कंपनी का सेल्स देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इंक्रीज में है। एंड सेल्स के साथ नेट प्रॉफिट भी हमें 7 करोड़ इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर के पास 49, एफ के पास 6 एंड डी के पास 23%, पब्लिक के पास 21%। दोस्तों यहाँ पर डी ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। एंड नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी में कंपनी के पास नेट रेवेन्यू 82 करोड़। नेक्स्ट देख सकते हैं यह कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 8 है। वहीं पर बात की जाए इस कंपनी के पास 54 ईयर प्लस लेगेसी एंड एक्सपोर्ट की बात की जाए
इंडिया के साथ साथ 50+ कंट्रीज में है। वहीं पे इस कंपनी में वैल्यूबल एंड ट्रस्टेड क्लाइंट्स को आप देख सकते हैं, बायर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन ऑयल, BASF, रिलायंस, लॉयल, निरमा, लुब्रिजॉल, टाटा, ये सभी कंपनी इस कंपनी में ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं। वहीं कंपनी के प्रोडक्ट की बात की जाए, कंपनी का प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, रेजन, पर्सनल केयर, पेट्रोकेमिकल, एडिसिव, डाई एंड पिगमेंट, पेपर, कोटिंग, फ्यूल एडिटिव, डिटर्जेंट, एडोल, केमिकल एंड डिफरेंट प्लेसेस में काम की जाती है। सो दोस्तों इस स्टॉक को भी फोकस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन स्टॉक गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। सो आपने दोस्तों देखा होगा कि जो पैंस होते हैं, सो पैंस या रेफ्रिजरेशन में जो पेंट की कोटिंग होती है, यह कंपनी उस केमिकल को मैन्युफैक्चर करती है। प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक 3459 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले 5 साल की बात की जाए, कंपनी ने मोर देन 400 नियर अबाउट 500% का एक रिटर्न भी कंपनी ने बना कर दिया है। सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी प्रोडक्ट। सो कंपनी अपने प्रोडक्ट को यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, लाइक यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्लोरोपॉलीमर, स्पेशलिटी केमिकल, रिफ्रिजरेंट्स एंड केमिकल्स में यह कंपनी काम कर रही है। एंड सो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 37,000 करोड़। यह कंपनी नियर अबाउट मिड कैप कंपनी, डेप्थ भी यहाँ पे हमें कम दिखाई दे रहा है, एंड कंपनी नेट कैश फ्लो 23 करोड़ का मेंटेन कर रही है। वहीं बात की जाए कंपनी के सेल्स की, सो कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ डिक्रीज में दिखाई दे रहा है। इस कारण नेट प्रॉफिट में हमें 5 करोड़ डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। बट कंपनी का यहाँ पर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 61% स्टेक, एफआईज के पास 4.31, डीआईज के पास 12.81 एंड पब्लिक के पास 21%। यहाँ पे भी डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। सो दोस्तों इस स्टॉक को भी हम फोकस कर सकते हैं। एंड अगले स्टॉक की बात की जाए, विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम स्टॉक 1573 में दिखाई दे रहा है, एंड पिछले 5 साल में कंपनी ने जस्ट ओनली 23% का रिटर्न बनाया। वहीं मैक्स टू मैक्स की बात की जाए, कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स मोर देन 10,000% का कंपनी ने वेल्थ क्रिएट किया है। वहीं दोस्तों बात की जाए कंपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन में, कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ और यह कंपनी 1989 में से काम कर रही है। कंपनी टोटली डेप्थ फ्री, जीरो दिखाई दे रहा है। ROC एंड ROE पॉजिटिव में है। वहीं बात की जाए कंपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन में, कंपनी सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह कंपनी स्पेशलिटी एरोमेटिक, स्पेशलिटी मोनोमर, ब्यूटाइल फिनोल, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, मिसलेनियस पॉलीमर, एंटीऑक्सीडेंट, इन ऑर्गेनिक केमिकल्स को कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। कंपनी के पास मोर देन 800+ एम्प्लॉयज़ है, एंड इस कंपनी में मोर देन 140+ क्लाइंट्स में है, एंड कंपनी के पास मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इस सेगमेंट में भी दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात की जाए कंपनी अगेन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का सेल्स यहाँ पर डाउनफॉल में है, बट कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस कर्जे को यहाँ पर देख सकते हैं, अपने खर्चे को डिक्रीज किया है। इस कारण यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें इंक्रीज में दिखाई दे रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 74% स्टेक, एफआईज के पास 3.77, डीआईज के पास 9.55 कंपेयर टू लास्ट 5 to 6 क्वार्टर। सो कंपनी ने अपने स्टेक को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है, एंड नेक्स्ट पब्लिक के पास 12% स्टेक है। सो दोस्तों इस स्टॉक को भी फोकस हम कर सकते हैं। एंड आगे बात करते हैं दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक। सो यह स्टॉक भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। प्रेजेंट टाइम 4186 में यह स्टॉक दिखाई दे रहा है, एंड पिछले 5 साल में कंपनी ने जस्ट ओनली 68% का पॉजिटिव रिटर्न बनाया। वहीं बात की जाए मैक्स टू मैक्स में कंपनी, सो इस कंपनी ने ये इन 8 सालों में मोर देन 400% का रिटर्न भी कंपनी ने बनाया है। बट वही बात की जाए टॉप टू बॉटम की, प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक नियर अबाउट 45% डाउनफॉल में भी दिखाई दे रहा है। एंड सो नेक्स्ट दोस्तों कंपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं यह कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़। यह कंपनी भी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, जस्ट 0.01। सो कंपनी का फेस वैल्यू दोस्तों 5। यह स्टॉक हमें कभी भी कंपनी आने वाले समय में स्प्लिट भी दे सकती है। वहीं पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें सो अट्रैक्टिव में दिखाई दे रहा है। एंड बात की जाए दोस्तों कंपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन में, सो यह कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सेगमेंट में फूड इंग्रेडिएंट, पॉलीमर एडिटिव, पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट,
फीड इंग्रेडिएंट, नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों स्पेशलिटी एडिसिव, अदर इंग्रेडिएंट्स, इन सभी सेगमेंट में यह कंपनी काम कर रही है। एंड सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशंस में इस कंपनी का सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इंक्रीज में दिखाई दे रहा है, बट कंपनी ने अपने यहाँ पर एक्सपेंसेस को भी कंपनी ने इंक्रीज किया है। बात की जाए यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, यहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 7 करोड़ डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटर के पास फुलफिल 75% स्टेक, एफ के पास 4.43, डी के पास 11.80 एंड पब्लिक के पास जस्ट 8% स्टेक है। दोस्तों इस स्टॉक को भी हम फोकस कर सकते हैं। अदर वन स्टॉक दोस्तों क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। ये कंपनी केमिकल के साथ साथ रिन्यूएबल पावर सेगमेंट में भी काम कर रही है। प्रेजेंट टाइम 855 पे स्टॉक दिखाई दे रहा है। एंड मैक्स टू मैक्स से बात की जाए, दोस्तों यह स्टॉक मार्केट में जुलाई 21 को लिस्ट हुआ था एंड प्रेजेंट टाइम बात की जाए 47% ये स्टॉक डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। दोस्तों यह स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद डायरेक्टली हमें डाउनफॉल में दिखाई नहीं दिया, आफ्टर कोविड के बाद इस स्टॉक में डाउनफॉल दिखाई दिया। वहीं बात की जाए कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के बाद जनवरी 22 तक इस कंपनी ने मोर देन 50% का प्रॉफिट बनाया था। आफ्टर कंपनी जनवरी 22 कोविड के टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, यह स्टॉक प्रेजेंट टाइम नियर अबाउट 70% डाउनफॉल में हमें दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये कंपनी 2003 से काम कर रही है। एंड नेक्स्ट ये कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रही है। वहीं पर देख सकते हैं आगे इस कंपनी का बिजनेस मोस्टली इन परफॉर्मेंस केमिकल में 69% हमें दिखाई दे रहा है एंड कंपनी का मार्केट कैप 9000 करोड़। दोस्तों यह स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक पे 30, ROC एंड ROE मोर देन 20%। दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर हमें ROC एंड ROE मोर देन 20% दिखाई देता है तो यह कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। वहीं पर स्टॉक P20 के इंडस्ट्री पी से कम दिखाई देता है तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। डेप्थ की बात की जाए 0, यह कंपनी टोटली डेप्थ फ्री कंपनी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मा एंड एग्रो इंडस्ट्री, FMCG केमिकल एंड वेरियस सेगमेंट्स में कंपनी काम करी। इस कंपनी में मोर देन 1000 प्लस एम्प्लॉयज, 500 प्लस कस्टमर्स एंड टोटल प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया में 14 प्लस हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी का प्रेजेंस यूक्रेन, टर्की, इजराइल, रशिया, थाईलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड एंड डिफरेंट कंट्रीज में इस कंपनी का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंस है। इस स्टॉक को भी फोकस कर सकते हैं। अदर वन स्टॉक PCBL, एक कंपनी के प्रेजेंट टाइम 281 में दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले 5 साल में कंपनी ने मोर देन 200% का प्रॉफिट भी कंपनी ने बनाया है। एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपनी 1960 से काम कर रही है एंड नेक्स्ट ये कंपनी दोस्तों देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कंपनी काम कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटर के पास 53, FIs के पास 5, DIs के पास 10 एंड गवर्नमेंट भी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रही है। 1.19% स्टेक को होल्ड किया है एंड पब्लिक के पास 29%। दोस्तों इस स्टॉक को भी फोकस कर सकते हैं। अदर वन स्टॉक अर्चियन केमिकल लिमिटेड है। प्रेजेंट टाइम 517 में ये स्टॉक दिखाई दे रहा है एंड नेक्स्ट बात की जाए मैक्स टू मैक्स चार्ट, दोस्तों यह स्टॉक मार्केट में नवंबर 22 मीन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए 3 ईयर हो रहे हैं एंड पिछले 3 साल में कंपनी ने -3% लॉस में दिखाई दे रहा है। बट यह स्टॉक यहाँ देख सकते हैं हमें दोस्तों मार्केट में लिस्ट होने के बाद यहाँ टॉप की बात की जाए कंपनी ने 50% का रिटर्न बनाया था एंड टॉप टू बॉटम की बात की जाए प्रेजेंट टाइम यह स्टॉक नियर अबाउट 40% डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों कंपनी के बिजनेस की बात की जाए यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी केमिकल सेगमेंट में लाइक कंपनी प्रोडक्ट लिक्विड ब्रोमाइन इंडस्ट्रियल साल्ट को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सल्फेट ऑफ पोटैश एंड डिफरेंट सेगमेंट्स में ये कंपनी काम करती है। दोस्तों देख सकते हैं इस कंपनी का प्रोडक्ट हमें कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल, ग्लास,
एल्यूमिनियम्स में यूज़ की जाती है। एंड नेक्स्ट कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन में कंपनी का मार्केट कैप 6,300 करोड़, डेप्थ यहाँ पे 1 के नीचे दिखाई दे रहा है। एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ डिक्रीज में है एंड नेट प्रॉफिट में हमें डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में 16 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट 29 करोड़ पे हमें दिखाई दिया है, सो इंक्रीज में है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 53%, एफ के पास 11, डी के पास 25। सो दोस्तों यहाँ पर एफ एंड डी ने अपने स्टेक को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है एंड पब्लिक के पास नियर अबाउट 10% स्टेक है। सो दोस्तों इस स्टॉक को भी हम फोकस कर सकते हैं। अदर वन स्टॉक लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। सो यह स्टॉक भी फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट आफ्टर कोविड के बाद यह स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली डाउनफॉल में दिखाई दिया। प्रेजेंट टाइम 20% यह स्टॉक पिछले 5 साल में डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। बट टॉप टू बॉटम की बात की जाए, कंपनी ने 70% अभी हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है। वही यह कंपनी दोस्तों मार्केट में लिस्ट होने के बाद यहाँ देख सकते हैं टॉप तक 200% का हाईली प्रॉफिट भी कंपनी ने इजीली शॉर्ट टर्म में बनाया था। एंड सो नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी का बिजनेस एसेंशियल एंड नेक्स्ट स्पेशलिटी सेगमेंट में कंपनी काम करती है। एंड कंपनी सो लाइफ साइंस, क्रॉप साइंस, पेंट कोटिंग, इंक, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी एंड सॉल्वेंट एप्लीकेशंस, इन सभी सेगमेंट में कंपनी काम करती दिखाई दे रही है। वहीं बेसिक इन्फॉर्मेशन में कंपनी का मार्केट कैप 4,000 करोड़ एंड डेप्थ भी हमें 1 के नीचे दिखाई दे रहा है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 69% स्टेक, एफ के पास 1.6, डी के पास 3.1 एंड पब्लिक के पास 25% स्टेक है। सो दोस्तों इस स्टॉक को भी हम फोकस कर सकते हैं। अदर वन स्टॉक विष्णु केमिकल लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम 510 में यह स्टॉक दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स से बात की जाए दोस्तों, सो कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स मोर देन 1,300% का कंपनी ने रिटर्न बनाया है। वहीं पिछले 5 साल में कंपनी ने देख सकते हैं सेम 1,300% का कंपनी ने रिटर्न बनाया है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी 1989 से काम कर रही है एंड नेक्स्ट ये कंपनी हमें लोकेटेड हैदराबाद में दिखाई दे रहा है। एंड कंपनी का प्रेजेंस 57+ कंट्रीज में भी हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पे इस कंपनी का मार्केट कैप 3,400 करोड़। दोस्तों यह स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी एंड नेक्स्ट इस स्टॉक में हमें रिस्क भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट कंपनी का डेप्थ 1 के नीचे है एंड ROC एंड ROE पॉजिटिव में है। वहीं स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से हमें कम दिखाई दे रहा है। इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 69%, एफ के पास 2.23, डी ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 5.59 एंड पब्लिक के पास 22.97 अराउंड 23% स्टेक है। एंड फाइनली दोस्तों इस स्टॉक को भी विष्णु केमिकल्स को भी हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। यह स्टॉक भी आने वाले समय में एक वेल्थ कंपनी क्रिएट करके दे सकती है। अदर वन स्टॉक नियोजन केमिकल्स। प्रेजेंट टाइम 1200 में यह स्टॉक दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले बात की जाए मैक्स टू मैक्स में कंपनी ने मोर देन 300% का इन 6 ईयर में वेल्थ क्रिएट किया है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी 1991 से काम कर रही है। कंपनी फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी कंपनी यहाँ काम करते हुए दिखाई दे रही है। बट कंपनी का मार्केट कैप 3,200 करोड़। दोस्तों यह स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड बात की जाए कंपनी का सेल्स, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इंक्रीज में है। सेल्स के बाद आगे बात की जाए दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 51% स्टेक है, एफ के पास 5%, बट इस कंपनी में डी के पास हाईली स्टेक 25% हमें दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी अराउंड 2.5% अपने स्टेक को बढ़ाया है एंड पब्लिक के पास 18% स्टेक है। स्टॉक को भी फोकस कर सकते हैं दोस्तों। अदर वन स्टॉक तत्वा चिंतन केम फार्मा। दोस्तों यह स्टॉक प्रेजेंट टाइम 1200 में दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए मैक्स टू मैक्स ही, दोस्तों यह स्टॉक हमें 43% डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। एंड टॉप टू बॉटम की बात की जाए दोस्तों, यह स्टॉक प्रेजेंट टाइम हमें नियर अबाउट 55% डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। कंपनी मार्केट कैप नियर अबाउट 3,000 करोड़। एंड नेक्स्ट यह कंपनी भी एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल में काम कर रही है। डेप्थ भी हमें 1 के नीचे दिखाई दे रहा है। बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 72%,
एफ के पास 3.4, डी के पास 3 एंड पब्लिक के पास 20% स्टेक है। सो दोस्तों इस स्टॉक को भी फोकस कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सभी स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर हम इस स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो आने वाले समय में ये कंपनी एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। बट ऑलवेज वन थिंग, क्या दोस्तों कि अगर हम कभी भी किसी भी स्टॉक को प्लान करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस करने के बाद ही किसी स्टॉक को प्लान करना होगा। एंड सो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो फाइनली ओके फ्रेंड, वी विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।